हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे कि जो सेंटर चेंज करने का ऑप्शन जो आपको मिल रहा है वो किसके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। ठीक है, आपको बेसिकली जो है सजेस्ट मैं कर रहा हूँ कि आपके साथ अगर ये कंडीशन है तो ही जो है आप सेंटर चेंज कीजिए, नहीं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है चेंज करने के लिए। समझ रहे हैं? टाइम बहुत कम है, आपको बहुत टाइम कम दिया गया है, क्योंकि देखिए 18 सितंबर 2020 यानी कि ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे उस समय से लेकर 20 सितंबर 2020 तक का ही ये आपको डेट है। इसी बीच में आपको जो है ये आपको चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा है। समझ रहे हैं? तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि थोड़ा कंफ्यूज हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि ये कंपलसरी उनका वर्क है कि उनको चेंज करना ही करना है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इस वीडियो को देख के आपको सब समझ में आएगा। सबसे पहले तो देखिए, आपका जो एग्ज़ाम जो था CHSL का, ठीक है, वो पोस्टपोन्ड हो गया था, ये तो सब लोग जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ और पोस्टपोन्ड क्यों हुआ ये भी तो आपको पता है ना, कोविड-19 की वजह से। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या हो गया कि डिस्प्लेस हो गए, जो जहाँ पे थे वो वहीं पर रह गए, सेंटर कहीं उनका और था, या बीच में जो लॉकडाउन ब्रेक हुआ उसकी वजह से वो वहाँ से निकलकर अपने घर चले आए। तो ये सब चीज़ उनको फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से जो है उनको बहुत ज़्यादा अब टेंशन हो रहा है कि अगर मान के चलिए कि एग्ज़ाम आपका अगर होता है और उनका सेंटर कहीं और है तो फिर वो कैसे वो एग्ज़ाम देंगे, कैसे वो ट्रैवल करेंगे, किस तरीके से जो है, क्योंकि सब कुछ तो बंद चल रहा है, तो कैसे वो एग्ज़ाम देंगे। इसीलिए जो है एसएससी ने ये मौका दिया आपको कि आप जो है कि मॉडिफाई कर सकते हैं अपने सेंटर्स को। कब से कब तक? तो 18 से लेकर 20 तक आप जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए, ठीक है, कि आप जो है डायरेक्ट क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर रहे हैं, वहाँ लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना होगा और जो पासवर्ड है वो आपको डालकर आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन किसके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है? तो देखिए, मान के चलिए कि अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं कि जैसे कि आप जो है दिल्ली के मुखर्जी नगर पे आप जाके वहाँ तैयारी कर रहे थे। आपका घर मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। तो क्या हुआ कि कोविड-19 की वजह से आप तो यहाँ थे, ठीक है, आप यहाँ थे और आपका सेंटर भी जो है वो दिल्ली में ही था। समझ गए? अब क्या हुआ कि कोविड-19 की वजह से जब बीच में आपका ब्रेक हुआ, ये जो लॉकडाउन था, समझ गए, तो आप क्या किए, वहाँ से उठकर अपने घर चले आए। अब क्या है, उत्तर प्रदेश चले आए आप। अब क्या हुआ कि अब आपका एग्ज़ाम अगर होता है और आपका तो सेंटर दिल्ली ही रह गया, अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि डर से एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे। तो ये सिचुएशन तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कि बहुत सारे लोग जो जहाँ जहाँ तैयारी कर रहे थे अपने घर से जाकर, बाहर जाकर, और वो अपने घर वापस आ गए, या वो कहीं और सोचे हुए थे कि इस टाइम पे, जैसे मान के चलिए कि अगर आप इस वक्त अपने घर पे हैं उत्तर प्रदेश में या कहीं बिहार में हैं और आपने ये सोचा था कि उस टाइम पे एग्ज़ाम होगा, और आप जो है क्या किए कि फॉर्म वहीं डाल दिए कि अच्छा वहाँ पर अगर आपको दिल्ली जाने का मौका मिलता, और वहीं पर आपने क्या किया, सेंटर डाल दिया। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इस वजह से क्या होगा कि आप तो एग्ज़ाम देंगे नहीं, सब कुछ आपका बंद है। तो इसी कंडीशन में आप जो है चेंज कर सकते हैं। समझ रहे हैं? अब मान के चलिए कि 100% में से आपको 70% तो ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो जहाँ हैं वहीं पे उनका सेंटर है। तो ऐसे स्टूडेंट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है सेंटर। समझ रहे हैं? जैसे कि मैं अगर इस वक्त अगर आपको बिहार में हूँ और मैंने बिहार के मुजफ्फरपुर में, अब मान के चलिए कि यहाँ पर भी सेंटर है, ठीक है, तो मुझे तो कहीं जाना था नहीं, तो मेरा एग्ज़ाम अगर मान के चलिए इसी सेंटर पे, तो मुझे चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। अब ये होता कि मैं अगर दिल्ली में रहता, समझ रहे हैं, और वहीं पर मैंने अगर सेंटर डाला था और दिल्ली से उठकर मैं अपने घर चला आया, तो फिर मैं कैसे एग्ज़ाम दूंगा? फिर मैं कैसे एग्ज़ाम दूंगा? तो उस कंडीशन में फिर मेरे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि मैं जाऊं और अपना जो है यहाँ पर जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के आप वहाँ पर डालें, देखेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा सेंटर का, मुजफ्फरपुर आएगा। ठीक है, जैसे आप बिहार लोकेशन में डालेंगे, फिर वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे कि हाँ ठीक है, कहाँ कहाँ, तो जहाँ जहाँ आपका अवेलेबल होगा, जैसे यहाँ पर होता है मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना, आप कहीं भी दे सकते हैं, हर जगह का होता है।
तो मुझे बेस्ट लगा कि चलो ठीक है, ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं करना, मुजफ्फरपुर ही डाल देना है, तो मैंने मुजफ्फरपुर यहाँ डाल दिया। तो मेरे लिए ज़रूरी है क्योंकि मैं यहाँ दिल्ली में था और दिल्ली से उठकर मैं बिहार आ गया, तो मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे ऐसे आपको 30% तो ज़रूर ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये फेस करना पड़ रहा है। कॉमेंट करके बताइएगा आपके साथ में ये सिचुएशन है या नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट होंगे, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो चेंज कर लें, ठीक है ना, चेंज, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपको देना है, तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप चेंज करें। बाकी जो रिमेनिंग स्टूडेंट हैं जो अपने घर पे ही हैं, जो अपने सुविधा के अनुसार ही सेंटर डाले हुए थे, उनको कहीं ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, तो उनको क्या ज़रूरी है कि वो चेंज करेंगे सेंटर में। पहली बात तो यही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर क्या ज़रूरी है क्या चेंज करना। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। बता तो रहे हैं कि 70% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो जहाँ है वहीं पर उनका सेंटर है, 30% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो थोड़ा सा उनका, जैसे कि वो अपना जगह चेंज करने की वजह से वो एग्ज़ाम देने में थोड़ा उनको प्रॉब्लम होगा, तो वो ज़रूरी है उनके लिए कि वो जो है सेंटर चेंज कर सकते हैं। समझ में आ गया? बहुत क्लियर कट आपको बता रहे हैं। देखिए, दूसरा सवाल आपका ये बार बार उठ रहा है कि क्योंकि सीजीएल मेंस का भी पीछे से एग्ज़ाम है, तो वो लोगों का कहना है कि सर मेंस वाले के लिए भी ये जो है मतलब कब होगा। तो आप देखिए, यहाँ नोटिस अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि सबसे पहले तो CHSL का एग्ज़ाम होना है, क्या उसके बाद ही कोई रिमेनिंग एग्ज़ाम था ना। तो सबसे पहले CHSL वालों को ये मौका मिलेगा कि वो जो है अपना सेंटर चेंज करें। उसके बाद क्या है, अगर आप देखेंगे नोटिस का ये 4th आपको पॉइंट पे, कि जो रिमेनिंग आपके एग्जामिनेशन है, जो रिमेनिंग एग्जामिनेशन है उसको जो है ड्यू कोर्स में उसके लिए भी ये चीज़ अवेलेबल करवा दिया जाएगा। पहले CHSL वाले को तो हो जाए, समझ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको अब कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखिए, इसीलिए ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि और फिर मैं एक वीडियो आपको 19 को भी बनाऊंगा, ताकि 20 को बनाएंगे, ताकि लास्ट डेट रहेगा, बहुत सारे लोग होंगे जिन तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाया, तो वो लोग अलर्ट हो जाएं। समझ रहे हैं ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो रिमोट एरिया में होते हैं, उनको नेटवर्क नहीं पहुंच पाता है, तो आपसे ज़रूरी है कि आप ये सब मैसेज को फॉरवर्ड करें, ये सब जो इन्फॉर्मेशन वाला जो वीडियो होता है इसको शेयर करें आप, ताकि हर लोगों को पता चले। समझ रहे हैं। तो देखिए, फाइनली बात यही है कि आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जब जाएंगे ना, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालेंगे तो आपका वो पेज खुल जाएगा, और फिर वहाँ पर आप देखेंगे सब कुछ तो आपका एज इट इज़ रहेगा। बाकी वहाँ पर जो आएगा आपको सेंटर का, कि सेंटर आप कहाँ देना चाहते हैं, तो वहाँ रहता है ना, तो जिस जगह पे आप होंगे, अभी आप जिस जगह पे हैं और आपको उम्मीद है कि आप आने वाले 1-2 महीना तक वहीं रहना है, तो बस आप अपने एरिया के हिसाब से जहाँ पे आपका सेंटर रहता है, जो ऑप्शंस आपको दिखेगा उस पर आप वहाँ पर कर लीजिएगा। आप समझ रहे हैं। टाइम कम है, क्योंकि देखिए 18 को ही आप कर सकते हैं, 19 को करेंगे आप, 18, 19 और 20 को बस। तो एक दिन लास्ट डेट जो है, फिर रिमाइंडर के तौर पे ये वीडियो आपको बनाकर और आपको याद दिला देंगे, ठीक है। बाकी जो भी कन्फ्यूज़न है आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपको। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।